हाय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कितने तरीके होते हैं निकालने के, और उसको बहुत ही कम समय में किसी का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अंत तक ज़रूर देखिएगा कि कैसे हम बहुत कम समय में किसी का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है वर्ग क्या होता है। सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे हम। वर्ग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या है, जैसे कि 3 है, इसका वर्ग करेंगे मतलब 3 को 3 से गुणा कर देंगे। 3 3 कितना हो जाएगा 9। 5 का स्क्वायर, स्क्वायर बोलते हैं ना, 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, है ना। जैसे 12 का स्क्वायर है, कितना आ जाएगा 12 इंटू 12, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या के साथ, उसी नंबर को उसी नंबर के साथ 2 टाइम्स, 2 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई, गुणा कर लेना है। तो कितना आ जाएगा ये 144, 144 आ गया। तो ये वर्ग निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, वर्ग निकालने में भी कुछ टिप्स होते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या होंगे, आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। जैसे इसमें कोई भी संख्या जिसके आखिरी में 5 है, ठीक है, आखिरी में क्या है जी 5 है। जैसे कि अपन ले लेते हैं 45 ले लिया अपन ने, 45। तो देखो क्या है ये 45 इंटू 45। तो इसका एकदम आसान से ये है कि पहला वाला जो नंबर है, ठीक है, पहला वाला जो नंबर, या फिर ये हम बोलें कि लास्ट जो इकाई है, इकाई मतलब जो 5 है उसको छोड़कर बाकी इधर जो भी संख्या है उसका हम क्या करेंगे, उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 है, तो 4 का जस्ट आगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा 4 5 6 कितना हो गया ये 20, और पीछे में क्या लगा देंगे मात्र 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। जैसे कि हमारे पास क्लियर हो गया। जैसे 65 पर निकालना है, तो 65 5 इंटू 5, तो 5 को छोड़ के क्या नंबर है मेरा 6। तो 6 का जस्ट आगे क्या हो जाएगा 7। तो 6 का 7 से मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे। तो 6 7 कितना हो गया 42, और बगल में क्या लिख देंगे 25। ये हो गया हमारा इसको निकालने का ट्रिक है। क्लियर है। ये कब यूज होगा, जब लास्ट में 5 रहेगा। ठीक है, तो 5 को छोड़ देना, उसके जो पहले जो भी नंबर है ना, उसको अपन ये कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 125 का स्क्वायर करना चाहते हैं, ये 5 लास्ट है, तो 5 को छोड़ दो, तो 125 इंटू 125। ठीक है, 5 को छोड़ के क्या बचा यहाँ पर 12, तो 12 का मल्टीप्लाई करना है, 12 का मल्टीप्लाई गुणा करना है किसी उससे एक ज़्यादा साथ। तो कितना आएगा, ये पहला पार्ट बनेगा इसका, तो 156। लास्ट में क्या लगा देना है 25 लगा देना है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल नंबर है किसी का, नॉर्मल नंबर का अगर निकालना है तो नॉर्मल नंबर का भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन नॉर्मल नंबर का निकालने के लिए एक विधि बता देते हैं। जैसे 48 का स्क्वायर निकालना है मेरे को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 48 इंटू कितना आ गया 48। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पहला पार्ट क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर। मतलब अब बीच वाला पार्ट में क्या रहेगा, इसमें रहेगा 2 इंटू 4 इंटू कितना 8। मतलब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और 2 के साथ भी क्या करना है गुणा करना है। अब देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ,
तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? देखो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 64 में हम लोग एक ही संख्या लेंगे, हासिल कितना आ गया? 6। ये बगल को देगा, ठीक है। अब इसको गुणा करो, 8 चौक 32, 32 दूने 64, 64 और 6 कितना हो गया? 70, 70 का शून्य, हासिल कितना आ गया यहाँ पर? 7, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 और 7, 16 में प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 23। इसका मतलब 48 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 2304। तो इस तरह से हम कोई भी 2 डिजिट वाले का आसानी से क्या कर सकते हैं? स्क्वायर क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये 3 डिजिट नंबर में भी यूज हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है, ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर जैसे कि 123 है ना, 137 है, ये सब में क्या होगा? ये यूज होगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होगा, ठीक है। बट उसमें थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान देना रहता है, ठीक है। ध्यान क्या देना रहेगा? जैसे कि हमारे पास अपन ये करेंगे इसमें, जैसे मान लेते हैं 127 का निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना निकाल लें अपन? 127 का अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा ये अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन देखते हैं यहाँ 127 का कैसे निकालेंगे। वो 3 नंबर वाला है, 2 डिजिट के लिए तो ट्रिक क्लियर है। तो इसको निकालते हैं अपन 127 का पावर 2, मतलब 127 में क्या करना है? 127 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी वैसे ही 3 पार्ट में आएगा। देखो इसको मैं 7 को अलग कर लिया, 12 को अलग कर लिया, 7 को अलग कर लिया और क्या जी? 12 को अलग कर लिया। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा ये? चलिए इसमें 3 पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या आ गया? 7, एक पार्ट 7 है, एक पार्ट 12 है। तो राइट वाले को राइट स्क्वायर, लेफ्ट वाले को लेफ्ट का स्क्वायर। बीच में क्या करना रहता है? दो जो पार्टीशन हुए हैं, दो भागों में बटा है ना, उसको 2 से गुणा करना रहता है। तो 2 रहेगा, फिर 12 भी रहेगा, फिर क्या रहेगा? 7 भी रहेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कितना आंसर आ गया। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49, 49 का केवल क्या लिखाएगा? 9। यहाँ पर हासिल 4 आ गया, ठीक है। अब देखो 12 सते 84, 12 7 जा 84, 84 2 जा 84 2 जा कितना हो जाएगा? हमारे पास आएगा 168, ठीक है, ठीक है। 168, 168 में 4 को प्लस करोगे यहाँ पर, तो 168 में प्लस करेंगे 72, कितना आ जाएगा हमारे पास? कैरी कितना आ गया? 17 हासिल आ गया। 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144, 144 में 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखो प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं है, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 16129। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा जी? 1612 और कितना आ जाएगा ये? 9। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर आप क्या हो जाएगा? 127 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 डिजिट 3 डिजिट तक का हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर क्या कर सकते हैं जी? फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया स्क्वायर वाले बात, कुछ शॉर्टकट वाली बात हो गई। क्लियर हो गया? और भी कई तरीके हैं शॉर्टकट के, लेकिन ये सबसे बढ़िया मेथड रहता है, इसमें कोई और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास। अब स्क्वायर के बाद आ जाते हैं स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट का बोलने का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट बोलने का मतलब क्या है? वर्गमूल। वर्गमूल बोलने का मतलब क्या है? वो किसका मूल था, माने वो किसका वर्ग होके आया है, ठीक है। तो जैसे अपन देख लेते हैं यहाँ पर, तो अपन चलिए चालू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्गमूल है, ठीक है। वर्गमूल इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर रूट। जैसे कि मतलब हमारे पास क्या अंडर रूट कितना है? 16 है। तो 16 किसका स्क्वायर था भाई? नॉर्मल सी बात है, 4 का स्क्वायर था। तो इसलिए रूट उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 16 का मूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 का स्क्वायर करने पर ही क्या आया है? 16 आया है। क्लियर हो गया? तो
आगे हम बताएंगे, इसका भी शॉर्टकट बताएंगे, जिसमें 4 डिजिट, 3 डिजिट और 5 डिजिट तक का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं जी, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पर 25 का, 25 का कितना आ जाएगा 5। तो इसको निकालने का विधि क्या है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं इसमें अब वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल निकालने की विधियां, ठीक है। तो मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है। मेथड हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे गुणनखंड विधि, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन, गुणनखंड विधि बोलेंगे। चलिए क्या बोला जाएगा इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को क्या बोलेंगे, गुणनखंड विधि। चलिए देखते हैं यहाँ पर गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, इसे अभाज्य गुणनखंड वही कहते हैं, है ना, गुणनखंड विधि शॉर्ट में नाम दे देते हैं। चलिए दूसरा अपन का मेथड है वह है विभाजन विधि, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि, भाग विधि, ठीक है। ये हमारे पास दो मेथड है जिससे हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का वर्गमूल माने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर है। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पर। तो पहले हम चर्चा करेंगे, किसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से कर देते हैं क्योंकि इसको तो सबको जनरली मालूम रहता है ना। जैसे अपन को मान लो निकालना है मेरे को, ठीक है, इसका निकाल लें अपन 1024 का ले लेते हैं, ठीक है। किसका ले लें अपन, 1024 का, ठीक है। मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए किसका, 1024 का, ठीक। क्लियर हो गया बात। चलिए तो क्या होगा इसमें, हम क्या करेंगे, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड माने अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे किसका, 1024 का। करना कुछ नहीं है, जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, वही करना है हमको यहाँ भी। तो 1024 को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। 2 5 जा 1 जा 2 जा कितना आ गया, ये 2 2 ने 4, 2 शून्य, सॉरी कितना है, चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा इमेज प्रॉब्लम आ गया। चलिए इसमें देखते हैं, चलिए 34, हाँ। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपन देख रहे थे यहाँ पर। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या था हमारे पास, अच्छा गुणनखंड विधि, ठीक है। और जो दूसरा मेथड था मेरा वो क्या है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं भाग विधि, ठीक है, डिवाइड करके। चलिए तो हम लोग निकाल रहे थे किसका, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे 1024 का,
ठीक है, सबसे पहले विधि कौन सा था हमारा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि था। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस विधि का प्रयोग करके कैसे उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन को निकालना क्या था? स्क्वायर रूट किसका है? 1024 का। ठीक है, तो क्या करेंगे? जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही क्या करेंगे, हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए 1024 कर लेते हैं। कितना आएगा ये मेरा? सॉरी, कितना आएगा ये यहाँ पर 2 से चालू करेंगे। 2 में जाएगा, कितना आएगा ये? 5 1 और कितना आएगा ये? 2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा मेरा? 2 2 2 ने 4, 2 5 6 10 और 2 छक्के 12 हो जाएगा ये। फिर क्या हो जाएगा? 2 2 का कितने बाद 128 आएगा। फिर क्या आएगा? 2 का, ये तो सबको पता है लेकिन मैं एक मेथड जनरली जस्ट कर रहा हूँ, फिर शॉर्टकट में बताएंगे इसी को। 2 कितना आ गया यहाँ पर? 32। 2 का कितना आ गया ये? 16। फिर कितना आ गया? 2 का आ गया 8। ये 2 का कितना आ गया ये? 4। फिर कितना आ गया? 2 2 ने, और फिर कितना आ जाएगा ये? ठीक है, काफ़ी लंबा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 1024 को पहले उसके मल्टीप्लाई मतलब गुणा के रूप में लिखेंगे, उसी को बोलते हैं गुणनखंड, इसीलिए नाम क्या है इसका? गुणनखंड विधि है। चलिए 2 2 कितने बार है यहाँ पर? 10 बार होगा शायद तक। ये 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ये कितना हो गया ये? अब इनका क्या करेंगे? जोड़ी बनाएंगे। जितना जोड़ी बनेगा, पेयर देखना है ना? पेयर देखना है तो रूट, जब रूट रूट लगाएंगे तो जो पेयर है उसमें से एक बार ही लिखेंगे। तो कितना आ गया? और सबको गुणा के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। तो कितना आ गया ये? 2 2 ने 4, 2 ने 8, 2 ने 16, 2 ने 32। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये स्क्वायर रूट आप क्या हो जाएगा? 1024। मेरा कितना आ गया हमारे पास? 32 आ गया। ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम क्या करेंगे? कौन सा रूल अपनाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं अपन। इसका अपन करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जिसको अपन को अब दूसरी विधि प्रयोग करनी है। दूसरी विधि का नाम क्या है हमारे पास? भाग विधि या विभाजन विधि। विभाजन या उसी को भाग विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड क्या है, इसी को शॉर्टकट में अभी बताने वाले हैं। कैसे हम इसको शॉर्ट में तुरंत स्क्वायर रूट क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? गुणनखंड से थोड़ा जल्दी आएगा, है ना? अब यहाँ पर क्या है? विभाजन। जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, वैसे ही डिवाइड करना है, बट इसमें कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको भी ध्यान देना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिया मैंने, 15 1 2 9 ले लिया मैंने। अब क्या करना है? इसको जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड का साइन लगा देंगे। अब इसमें इसमें बनाना रहता है पेयर, जोड़ी बनाना रहता है, इकाई तरफ से वंस प्लेस से बनाना रहता है। तो चलिए ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। ठीक है, 1 मिनट, जुड़ गया दोनों। चलिए यहाँ पर 5 और 1 का एक पेयर बना लिए। फिर 1 क्या रह गया? अकेला रह गया। कोई दिक्कत नहीं है 1 अकेला रहने से। तो हम क्या करते हैं? सबसे शुरू जो करते हैं, जो अकेला लास्ट में लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट मतलब बायां साइड में, ये जैसे 1 है यहाँ पर, है ना? इसमें सिंगल रहे या डबल रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। लास्ट जो भी नंबर है, जैसे 1 है, तो मेरे को ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका उसी के साथ मैं गुणा करूं। जैसे 5 लूंगा तो 5 का 5 के साथ ही करना है, 2 लूंगा तो 2 का 2 के साथ ही लेना है, 3 लूंगा तो 3 के साथ 3 का ही करना है। और वो जो आंसर आएगा, मतलब उसका जो गुणा करने के बाद आएगा, वो जो जोड़ी बना रहेगा, सिंगल रहे या डबल रहे, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर यहाँ पर चूज करना है, ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका उसी साथ क्या करूँ मैं, गुणा करूँ, मल्टीप्लाई करो, तो 1 से ज़्यादा मत आए। तो सीधी सी बात है, वो तो क्या रहेगा मेरा 1। तो यहाँ पर एक बार लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई गुणा करने के बाद जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। जैसे भाग टेबल पढ़ते हैं ना, पहाड़ा पढ़ते हैं, फिर एक एक कम एक, और क्या लिखते हैं, नीचे ले आते हैं इसे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, टेबल पढ़ने के बाद, पहाड़ा पढ़ने के बाद दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने पर कितना आएगा, ये 0। सेम प्रोसेस जो डिवीजन का है वही है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिवीजन मेथड है ना, भाग विधि है। चलिए, अब क्या करते हैं, जब हमारा टेबल पढ़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, पहाड़ा पढ़ लेते हैं, घटा भी देते हैं, माइनस भी कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो बाकी जो लेफ्ट में मतलब राइट में जो नंबर रहता है उसको नीचे हम लोग लिखते हैं, उतारते हैं। बस फर्क क्या है, वहां पर सिंपल डिवीजन रहता है, उसमें एक नंबर को उतारते हैं। इसमें डबल पेयर में जो जो पेयर बना है ना, उसी पेयर में जोड़ी में उतारेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जोड़ी क्या है मेरे पास, 5 1। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, आपने कितने बार टेबल पढ़ा है, एक बार। तो जितने बार यहाँ पर पढ़े हैं, भाग दिए हैं या पहाड़ा पढ़े हैं, उसको यहाँ पर क्या करना आता है, नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो 1 और 1 कितना हो गया जी, 2 हो गया। ठीक है, अब मैंने उतार भी दिया। अब इसका रोल क्या है, इस 2 का रोल क्या है, देखिए अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ये जैसे 2 तो ऑलरेडी मेरे पास है, इसके बगल में यहाँ पर कोई नंबर लेना है 2 के बगल में, और जो हमारा 1 है उसके बगल में ही भी नंबर लेना है। जो नंबर 2 के बगल में आएगा वही नंबर 1 के बगल में आएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मैंने 2 के बाद 1 ले लिया, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से। 2 के बगल में क्या ले लिया मैंने, 2 ले लिया, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। जो यहाँ पर आ चुका है प्लस होने के बाद, उसके बगल में कोई नंबर लेना है, और जितना नंबर आप लेंगे है ना, उसका उसी से जितना टोटल नंबर बन जाएगा। जैसे 2 के बाद 1 लिया तो 21 बन गया, उसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1। 2 के बगल में मैंने 2 लिया, अब दोनों मिलकर क्या बन गया, 22 बन गया, उसका किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। 2 के बगल में अगर मैं 3 लूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब हमें लेना कौन सा नंबर है, ये समस्या है ना। तो ऐसा नंबर लेना है कि जो हमारे पास नंबर ये उतर का आया है ना, जैसे 51 बना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 21 बाई दोनों कितना आ गया, ये 44। अब ये कितना आएगा, 23 या कितना हो गया, अरे ये तो ज़्यादा आ जा रहा है, क्या लेने पर, 3 लेने पर ज़्यादा आ रहा है, और 2 लेने पर क्या हो रहा है जी, कम आ रहा है। इसका मतलब आप क्या लोगे, यहाँ पर कौन सा नंबर लोगे, 2। तो यहाँ पर भी क्या लोगे, 2। और जो टेबल पढ़ने के बाद, टेबल पढ़ने के बाद कितना आया है, 44, तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे 44 लिख दोगे। क्लियर हो गया बात। चलिए, फिर क्या करना है मेरे को, सेम वही माइनस करना है इसको। कितना आ गया मेरे पास, ये 7। अब मैंने बताया था जो नंबर आपका लास्ट में लिया रहोगे, जैसे 2 लिया था, लास्ट नंबर क्या है, 2 है, तो उतना ही यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस फिर करेंगे। ये आ गया, सॉरी कितना आ गया, ये 2 फिर से प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर प्लस कर लिया, कितना होगा ये 24। अब जैसे यहाँ पर 2 पहले से इंक्लूडेड था, आ गया था, वैसे ही मेरे पास 24 ऑलरेडी आ गया है। अब क्या करना है, उसके बाद वाले नंबर को उतार देना है। कितना उतरेगा यहाँ पर, 2 9 उतर जाएगा। कितना उतरेगा, 2 और 9 उतरेगा। ठीक है, चलिए 2 और क्या उतर जाएगा यहाँ पर, 2 के बाद क्या है, 2 9 29 क्या हो जाएगा यहाँ पर, उतर जाएगा। चलिए लिखते हैं उसको,
चलिए तो यहाँ पर 29 को हम लोग नीचे उतार देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, 9 है, तो जब 9 आखिरी में रहे तो यहाँ पर 7 आएगा या फिर 3 आएगा, दोनों में से एक ही बार आएगा। तो यहाँ क्योंकि ये देखो, अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 तिया कितना आएगा आंसर में, 9 आएगा, ये 9 आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 24 तिया कितना हो गया, 72। वैसे ही 7 सते, जैसे 24 अगर 7 लेता तो 7 सते भी क्या हो जाता है, ये 49, 9 आखिरी देखना है ना भाई। तो बस या तो 3 आता या तो 7, तो बाकी एक्स्ट्रा को करने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 में आ गया है। तो यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 729 आ जाएगा। और फिर वैसे क्या करना है जी, माइनस, अब ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आएगा वही उसका स्क्वायर रूट होगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट किसका, 15129 किसके इक्वल हो जाएगा, 123 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें क्या है, हमको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये किससे डिवाइड में जाएगा। देखिए अगर 2, 3, 5, 7 ये सब छोटा छोटा नंबर है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 23 से ही जाएगा, और 23 तो किसी अपने अलावा किसी और से जाएगा नहीं। उस कंडीशन में क्या होता है, दिक्कत पैदा करता है जो प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, विभाजन विधि, भाग विधि का, ठीक है। और क्या होता है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर मतलब जैसे कि √23, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसका क्या होगा, तो इसका आंसर तो डेसिमल में आएगा। क्योंकि देखो इससे पहले कौन आया था, 16, इसके बाद में कौन आएगा, 25। 16 का कितना आता है, 4, 25 का कितना आएगा, 5, मतलब 23 का किसके इसके बीच में आएगा, 4 और किसके बीच में आएगा, 5 के बीच में आएगा, मतलब डेसिमल में आएगा। तो इसको हम लोग विभाजन विधि या भाग विधि से ही निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमारे पास जो शॉर्टकट ट्रिक है, स्क्वायर रूट का निकालने का जो शॉर्टकट मेथड है ना। और फिर इसमें क्या होगा, वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसी वीडियो में आपको एक नीचे लिंक दिया रहेगा, लिंक है जिसमें आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। उसी में आप देख सकते हैं अलग से कि कैसे हम शॉर्टकट में 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला या फिर 5 नंबर वाले का स्क्वायर रूट आसानी से क्या कर सकते हैं जी, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी में आगे बढ़ाते गए तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, और देखने में आपको मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा या अच्छा लगा होगा तो आप क्या करेंगे, इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, जिससे अपने जो परिचय के लोगों को भी क्या होगा, इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और एंड गुड बाय।